हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से बहुत से प्रश्न आपके यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चर और यूपीपीटीटी टीचर का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनमें ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण एक अर्थशास्त्री व समाज शास्त्रीय दोनों की अवधारणा है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार वैश्वीकरण उदारीकरण है, निजीकरण है और निवेश है। यह बाजार की स्थिति में होता है। ठीक है, एंथनी गिडेंस ने क्या कहा है? एंथनी गिडेंस कहते हैं कि आधुनिकता का वह बहुत बड़ा परिणाम है वैश्वीकरण। ठीक है, यह इसलिए है कि वैश्वीकरण में समय और स्थान को समाजी जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया है। गिडेंस ने इसे समय स्थान दूरीकरण कहते हैं। तो पूछा भी जा सकता है कि वैश्वीकरण में समय और स्थान दूरीकरण की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? तो वो आपके एंथनी गिडिंग्स ने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं कि विभिन्न लोगों और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में बढ़ती हुई जो अन्योन्यश्रता है, पारस्परिकता ही मतलब लोगों के बीच में बढ़ती हुई जो पारस्परिकता है, जो संयोग है, वही वैश्वीकरण है। यह पारस्परिकता सामाजिक और आर्थिक संबंधों में होती है और इसलिए ये समय और स्थान के बीच में सिमट भी जाती है। फिर देखते हैं वालेरस्टीन ने क्या कहा है। इनकी पुस्तक ही हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म में इन्होंने जो है पूंजीवाद में एक खास प्रकार की ऐतिहासिकता है जिसमें अपने उत्पादन को समय और स्थान के साथ बांध लेता है। वे कहते हैं कि पूंजीवाद अनिवार्य रूप से वैश्वीय है। ठीक है, वैश्वीय है। क्या है? इन्होंने कहा है कि पूंजीवाद क्या है? एक वैश्वीकरण है। ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण में क्या होता है, सभी एक हो जाते हैं। आधुनिकता की एक पहली जो है सीढ़ी भी मानी जाती है। दूसरा उद्गम 16वीं शताब्दी में हुआ था और तब से आज तक इसने अपना विस्तार वैश्विक स्तर पर ही किया है। आपका कहना है कि अपनी वैश्विक प्रकृति के कारण पूंजीवाद कभी भी किसी स्थान विशेष से जुड़ा नहीं रहा और हमेशा सार्वभौमिक रहता है। फिर हम पढ़ते हैं वॉलेस्टीन के अनुसार वैश्वीकरण को आगे ठेलने वाली शक्ति इसमें निहित जो तर्क है वह पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था है, यानी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है। फिर है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसका कारण पूंजीवाद का विस्तार हुआ है और समृद्धि है। वैश्वीकरण में पूंजीवाद क्योंकि मशीनों का प्रयोग किया गया है, लोग आधुनिकता बढ़ी है, तो इसीलिए इसमें वैश्वीकरण आया है। अगर हम समय और स्थान का दूरीकरण हुआ है तो इसके कारण पूंजीवाद की विश्व अर्थव्यवस्था और आज वैश्वीकरण का जनक पूंजीवाद है। ठीक है, तो पूंजीवाद, ठीक है, वैश्वीकरण का जनक किसे? पूंजीवाद कहा जाएगा, क्योंकि पूंजीवाद में लोग जो मशीनों का प्रयोग करते हैं उत्पादन शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। वालेस्टीन विश्व व्यवस्था सिद्धांत, इन्होंने जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी है। इनके प्रतिपादन करने वाले प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, विश्व व्यवस्था में उनका स्थान, उनका तात्पर्य एक ऐसी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से है जिसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, साथ ही जिसकी एक निश्चित जीवन अवधि भी होती है, अर्थात अंतकाल तक तो नहीं चलेगी। ठीक है, वालेस्टीन ने इस अवस्था के संचालन के लिए मतैक्यता के स्थान पर इसके आंतरिक तनावों को महत्व दिया है जो व्यवस्था को बांधे हुए रखता है। और वालेस्टीन ने और इन्होंने बताया है कि मोटे तौर पर दो प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है। प्रथम प्राचीन रोम की तरह विश्व साम्राज्य, ठीक है, अद्वितीय आधुनिक पूंजीवाद। पहले जो था प्राचीन रोम में जो व्यवस्था थी विश्व साम्राज्य की व्यवस्था थी, और अब दूसरी क्या है, ये पूंजीवाद वाली वैश्वीकरण वाली। ठीक है, तो ये पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था है। प्रथम प्रकार की विश्व साम्राज्य अवस्था का आधार राजनैतिक होता था। ठीक है, सैनिक प्रभुत्व या सत्ता में निहित होता था, जबकि दूसरी वाली प्रकार की में पूंजीवाद को अधिक महत्व दिया जाता है, आर्थिक प्रभुत्व ज़्यादा है इसमें। ठीक है, आप आर्थिक रूप से समझ सकते हो ना कि पूंजीवादी। फिर है रोजेनाउ ने क्या कहा है कि इन्होंने वैश्वीकरण को जो है तकनीकी यंत्र के साथ जोड़ा है। इन्होंने तकनीकी यंत्र के साथ जोड़ा है, मशीनीकरण से जोड़ा है। यह तकनीकी यंत्र यही है जिसमें भौगोलिक और सामाजिक दूरियों को घटा दिया है, क्योंकि अब क्या होता है कि कोई भी किसी देश के साथ मिलकर तकनीकी रूप से जो है आगे बढ़ता है, पूंजी कमाता है, अपना उत्पादन बढ़ाता है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि सामाजिक दूरियों को घटा दिया है। इसके पीछे जेट, हवाई जहाज, कंप्यूटर दुनिया, क्योंकि कंप्यूटर से आज देशों देश सब जो है एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं। ठीक है, दुनिया का चक्कर काटने वाले लाइट और ढेर सारे नए नए आविष्कार हैं। इन्हीं के कारण वस्तु और विचार दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच जाते हैं। फिर है मिल पिन।
मिलपिन ने कहा है कि वैश्वीकरण राजनीतिक कारकों की उपज और पैदाइश है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में धारणा बनी हुई है कि कुछ राष्ट्र राज्य प्रभुत्वशाली होते हैं और कुछ सर्वोत्तम प्रभुत्वशाली, ठीक है, यानी उनका प्रभुत्व जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये राष्ट्र राज्य वैश्वीकरण के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था संस्कृति को विकासशील राष्ट्रीय राज्यों पर थोपना चाहती हैं, जिनका मतलब अभी विकास जो कर रहे हैं वो उन पर थोपते हैं। ऐसे प्रभुत्वशाली राष्ट्र राज्यों के लिए वैश्वीकरण एक उपयुक्त और अनुकूल प्रक्रिया है, ठीक है, ताकि वो अपना विकास कर सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण दिया जा सकता है। वैश्वीकरण उनके लिए सुगम प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये अपने आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवादी की स्थापना कर सकता है। इस प्रकार वैश्वीकरण के विश्लेषण में वालेंस्टीन पूंजीवाद को और रोजिनाउ तकनीकी इन तंत्रों को विकास को और गिलापिन ने शक्ति की राजनीति को महत्व दिया है। तो तीनों ने अलग अलग बात बताई है। एंथनी गिडिंग्स वैश्वीकरण को 4 तत्वों में बांटते हैं। पहले है पूंजीवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सैन्यवाद और उद्योगवाद के रूप में। यह भी पूछा जा सकता है कि एंथनी गिडिंग्स ने वैश्वीकरण को कौन से 4 तत्वों में, आपको 3 दे दिए जा सकते हैं और चौथा पूछा भी जा सकता है। फिर है सन 1992 में रॉबर्टसन ने इसका वैश्वीकरण का प्रयोग समाजशास्त्र में किया था, इसलिए इनको इसका जनक कहा जाता है। तो रॉबर्टसन को इसका जनक कहा जाता है। तो ये थी वैश्वीकरण से रिलेटेड वीडियो। थैंक यू सो मच भाई इस वीडियो को देखने के लिए।